इस सेक्शन में हम बात करेंगे सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की, यानी किस तरह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो इफेक्ट करती है सेल के साइज को। सेल्स वेरी इन साइज, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया वी नो इज 0.1 to 1 माइक्रोमीटर, जबकि बड़े से सेल की बात की जाए जो बल्किएस्ट है दैट इज द बर्ड एग सेल। आपको पता है कि जो ऑस्ट्रिच का एग है उसका वेट होता है 3 पाउंड्स। इमेजिन 3 पाउंड्स एक सिंगल एग, और एक एग जो है वो एक सिंगल सेल होता है। इट इज नॉट मल्टी सेलुलर, इट इज जस्ट वन सेल, सो दैट इज द लार्जेस्ट सेल। फिर लॉन्गेस्ट सेल्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास नर्व सेल्स आ जाते हैं और मसल्स आ जाते हैं, और ज़्यादातर सेल्स इन्हीं 2-3 एक्सट्रीम्स के बीच मूव कर रहे होते हैं, कुछ दरमियान में होते हैं, कुछ बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे होते हैं। सेल का साइज और उसकी शेप आर रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि बर्ड एग जो है वो एक सिंगल सेल है, लेकिन वो इतना बड़ा क्यों होता है? उसकी वजह उसके फंक्शन से रिलेटेड है। एग के अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने चाहिए जो एग के हैच होने तक बर्ड की सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। मसल्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज दे हैव टू मैनेज द मूवमेंट ऑफ आवर इंटायर बॉडी। Nerve cells are long because they have to carry nerve impulses from your head to your toe, जिसके लिए उनका लंबा होना मस्ट है। अच्छा, अभी तक तो हम लंबे चौड़े सेल्स के कारनामे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन स्मॉल सेल साइज का भी अपना ही मज़ा है। बहुत से ऐसे काम हैं जो बिगर सेल्स परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक हमारे RBCs are only 8 माइक्रोमीटर इन साइज, यानी काफ़ी छोटे हैं, सो दे कैन ईजिली पास थ्रू द टाइनीएस्ट ऑफ कैपिलरीज, और वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट का काम कर सकें। अब तक हमने सेल साइज की बात कर ली, अब हम सेल के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को रिलेट करें तो लार्ज सेल्स विद हाई वॉल्यूम हैव स्मॉलर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू स्मॉल सेल्स। अब ये कैसे हुआ? तो ये समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब अगर हम क्यूब लाइक एक बड़ा सा सेल लें जिसकी एक साइड इज अराउंड 30 माइक्रोमीटर, उसके अगेंस्ट हम 27 डिफरेंट सेल्स ले लें जिसमें एक सेल की जो एक साइड है दैट इज 10 माइक्रोमीटर। तो अब हम वॉल्यूम का जनरल फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब, बिकॉज उसकी सारी साइड्स एक जैसी होती हैं। अब हम लार्ज क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करें तो दैट इज 30 इंटू 30 इंटू 30 माइक्रोमीटर विच इज 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। अब अगर हम एक स्मॉल क्यूब ले लें तो उसका हम फाइंड करें वॉल्यूम दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर क्यूब। लेकिन अब हमने उस वॉल्यूम को इक्वेट करने के लिए एक की बजाय 27 स्मॉल क्यूब सेल्स लिए हुए हैं, तो उसको हम 27 से मल्टीप्लाई कर दें तो दैट इज 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब, यानी दोनों सेल्स का वॉल्यूम अब बराबर है, लेकिन एक साइड पे 27 स्मॉल सेल्स हैं और एक साइड पे एक बड़ा सेल है जिसकी एक साइड 30 माइक्रोमीटर की है। In contrast to the total volume, the total surface area is very different because a cubical shape has 6 sides. Its surface area is 6 times the area of one size. अभी हम कैसे प्रूव करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि जो क्यूब का surface area है that is equals to 6a square. अब हम जो लार्ज क्यूब हमने ली थी उसका हम सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो दैट इज 6 इंटू 30 इंटू 30 विच इज 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लें एक स्मॉल क्यूब का तो दैट इज 6 इंटू 10 इंटू 10 विच इज 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास 27 स्मॉल क्यूब्स हैं जिनका वॉल्यूम एक बड़ी क्यूब के बराबर है, लेकिन सरफेस एरिया डिफरेंट आएगा। वो ऐसे कि 27 इंटू 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो एक तरफ हमारी जो बड़ी क्यूब है उसका हमारे पास सरफेस एरिया आ रहा है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जबकि उसी सेम वॉल्यूम की 27 स्मॉल क्यूब्स का सरफेस एरिया हमारे पास आता है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सो इसकी रीज़न ये है कि सेल का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता जाता है उतनी ही उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं और उतना ही वेस्ट वो सेल जनरेट करके उसे रिमूव भी करना होता है। तो जो बड़े सेल्स हैं उनको ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत है, लेकिन सैडली उनके पास उतना सरफेस एरिया नहीं होता, जबकि छोटे सेल्स जो हैं उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स भी कम है और उन्हें न्यूट्रिएंट्स को रिमूव भी कम करना है, बट दे हैव लार्जर सरफेस एरियाज, तो वो अपने फंक्शंस को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू larger cells.